मार्का हक में तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल। बहादुर शाहीनों ने ऑपरेशन सिंदूर को मोदी के माथे का कलंक बना दिया। दुश्मन की 26 फौजी तंसीबात मलिया मेट की गईं। मकबूजा कश्मीर से भटिंडा, अवंतीपुरा, उधमपुर, बरनाला और सूरतगढ़ तक सिर्फ तबाही के मनासिर थे। आदमपुर में S-400 डिफाइस सिस्टम्स राख का ढेर बन गए। ब्यास में बरहमूस डिपो शोलों की नजर हो गया। भारत का मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर्स भी न बचा। मोदी सरकार की जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की मिन्नतें अमरीकी सदर ने जान बख्शी कराई। मकबूजा कश्मीर में बड़ा हमला हो गया। भारत का गोदी मीडिया चिल्ला उठा, लेकिन ये हमला नहीं, असल में ड्रामा था, क्योंकि आतंकवादी एक ही था, गुजरात का कस्साब नरेंद्र मोदी, जिसने सियासी फायदे के लिए अपने ही लोगों का खून बहाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। तहकीकात, न कोई सबूत। हमले के 10 मिनट बाद ही FIR भी काट दी गई। दुश्मन मुल्क के इरादे नापाक थे, पाकिस्तान भांप चुका था। भारत ने 6 मई को शब-खून मारा। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के खिलाफ नापाक जसारत की। मुरीद के बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली और सियालकोट में मसाजिद को शहीद किया। भारत के मिसाइल हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 33 पाकिस्तानियों ने जामे शहादत नोश किया। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के दंदान शिकन जवाब ने भारत पर ऐसा खौफ तारी किया कि दुश्मन मुल्क ने अपने 25 एयरपोर्ट्स को ही ताला लगा दिया। दुश्मन बाज न आया। राफेल जैसी हाई फाई टेक्नोलॉजी मलिया मेट होने के बाद 77 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन भेजे, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें भी मलबे का ढेर बना दिया। पाकिस्तान ने पांडु सेक्टर और हाजी सेक्टर में भारतीय चौकियों के परखचे उड़ाए। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नांगाटक और झंडा जियारत समेत दर्जनों भारतीय पोस्टों को मलिया मेट कर दिया। भारत ने शिकस्त तस्लीम की, पोस्टों पर सफेद परचम लहरा दिए, लेकिन कीना परवरी खत्म न हुई। बगल में छुरी और मुंह में राम राम के मिसदाक भारत ने मिसाइलों से हमला किया, जिसे पाकिस्तान ने नाकाम बनाया। राजौरी में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का मरकज तबाह किया और फिर दुश्मन को ऐसा सरप्राइज दिया जो वो कयामत तक नहीं भुला पाएगा। पाक फौज के फैसला कुन जवाब ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को उसी के माथे का कलंक बना दिया। सीसा पिलाई दीवार बनी अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मुकम्मल किया। फ़ज़ाई, ज़मीनी, बहरी और साइबर जंग का मरबूत इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के मिसाइल फतह 1 ने भारत में तबाही मचा दी। पाकिस्तान ने भारत की 26 फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। भारतीय पंजाब के इलाके आदमपुर में S-400 डिफाइस सिस्टम्स को आग का गोला बना दिया। ब्यास में ब्रह्मोस डेपो को तबाह किया गया। पाकिस्तान ने ब्यास के इलाके में ब्रह्मोस मिसाइल का डिपो तबाह कर दिया है। भारत में मजीद कई अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। पूरे भारत में मजीद मकामात पर भी हमले अभी जारी हैं। पूरी कौम दुआ गो है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। उधमपुर, पठानकोट, सिरसा और सूरत में फजाई अड्डों को निशाना बनाया। बरनाला, जम्मू, श्रीनगर, अखनौर में फजाई अड्डों को टारगेट किया। भटिंडा, सिसराम, हिलवाड़ा और मामून एयरफील्ड को भी निशाना बनाया। बदतरीन तबाही पर दुश्मन ने हाथ जोड़ लिए। सालसी के लिए सुपर पावर से मदद मांगी और फिर अमेरिकी सदर ट्रंप की सालसी में पाकिस्तान ने अपनी तोपें खामोश कर दी। पाक फौज ने 22 अप्रैल से 10 मई तक को मार्का हक का नाम दिया और पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मार्के हक की फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में कल सुबह पुरवकार तकरीब मुनक्किद होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ तकरीब में शिरकत करेंगे। GHQ रावलपिंडी में कल सुबह 8:40 पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ यादगार शहदा पर फूल रखेंगे। शहदा को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान मोतबर सालिस, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। बातचीत का अगला दौर इस्लामाबाद में मतवक्के। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, लिखा मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में हो सकते हैं। आबने हुर्मुज़ कशीदगी, बहरी रास्तों की सिक्योरिटी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा होगा।
तो आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान मोतबर सालिस के तौर पर सामने आ रहा है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का में जो अहम पेशरफ्त है उस पर डेवलपमेंट ये सामने आई है कि बातचीत का अगला दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है, लिखना ये है कि मुज़ाकरात अगले हफ्ते विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो सकते हैं। अभी आपको बताएं कि पंजाब में गर्मियों की छुट्टियों के लिए 3 तारीखों की तजवीज़ सामने आई है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ 20, 25 या 26 मई से हो सकता है। मौसम गर्मा की तातीलात पर हतमी फैसला पीर को इजलास में होगा। ईद उल अज़हा को मद्देनजर रखते हुए छुट्टियां दी जाएंगी। वेलकम बैक। ईरान अमेरिका जंग के बायस पाकिस्तान में तेल की कीमतें बेकाबू। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया है। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे और डीजल 15 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि चीन जंग से पहले 258 रुपये 17 पैसे पर दस्तयाब पेट्रोल की कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। जंग से पहले 275 रुपये 70 पैसे पर मिलने वाला डीजल 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो चुका है। मशरिक़ वुस्ता जंग के बाद पहली बार तेल कीमतों में इजाफा 1 अप्रैल को हुआ है। पेट्रोल 8 और डीजल 5 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। 6 मार्च को हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये फी लीटर का बड़ा इजाफा किया। ताहम मार्च में तेल की कीमतों में मजीद कोई इजाफा नहीं देखा गया। इसके बाद 2 अप्रैल को हुकूमत के फैसले ने अवाम की चीखें निकलवाती। पेट्रोल 137 रुपये 23 पैसे और डीजल 184 रुपये 49 पैसे महंगा कर दिया गया। ताहम अगले ही दिन अवाम को जुज़वी रिलीफ दिया गया और पेट्रोल तकरीबन 80 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया, लेकिन डीजल की कीमत में इजाफा बरकरार रखा गया। 11 अप्रैल को डीजल की कीमत में 134 रुपये 81 पैसे फी लीटर और पेट्रोल में 11 रुपये 83 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। 18 अप्रैल को पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई, डीजल 32 रुपये 12 पैसे सस्ता कर दिया गया, जबकि 25 अप्रैल को एक बार फिर से इजाफा किया गया। पेट्रोल और डीजल 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। 1 मई कीमतें फिर बढ़ा दी गईं। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे और डीजल 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मार्के हक की फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में कल सुबह पुरवकार तकरीब मुनक्किद होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ तकरीब में शिरकत करेंगे। GHQ रावलपिंडी में कल सुबह 8:40 पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ यादगार शहदा पर फूल रखेंगे। शहदा को खराजे अकीदत पेश किया जाएगा। तकरीब में तीनों मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे।